Hello everyone, welcome to Learners Hub. In this video we will learn the distributive property of rational numbers. ठीक है, तो हमने दो तीन वीडियोस कर ली हैं. हमने पहले सीखा कि रैशनल नंबर्स होते क्या है, फिर हमने सीखा कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने क्या किया कि रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी कौन सी होती है. ठीक है, हमने तीन प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी कर ली थी. कौन कौन सी? एक क्लोजर प्रॉपर्टी, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, हमने तीन प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी रैशनल नंबर्स की कर ली हैं. इस वीडियो में हम एक और प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो रैशनल नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो देखिए, हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव एज द नेम सजेस्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जब भी हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना हो. डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? जब हमने कुछ बांटना है. ठीक है, जब हमने कुछ बांटना है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स की सिर्फ दो केसेस में हो सकते हैं. या तो आप करेंगे एडिशन में. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम रैशनल नंबर्स ऑन एडिशन या फिर ऑन सब्ट्रैक्शन. ठीक है, रैशनल नंबर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन एडिशन या फिर ऑन सब्ट्रैक्शन. ठीक है, कैसे करेंगे वो मैं बता रही हूँ आपको. तो रैशनल नंबर्स को हम सिर्फ दो चीज़ें कर सकते हैं. या तो आप एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कौन सा ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने? मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने. ठीक है, सीखते हैं कैसे करते हैं. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन एडिशन फर्स्ट. ठीक है, एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो हम तीन रैशनल नंबर्स लें. जैसे हमने लिया ए, बी और सी, ये तीनों रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है, ऑन एडिशन का क्या मतलब है? इस प्रॉपर्टी को कहते क्या है? देखिए, पहले सिर्फ इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं अभी प्रॉपर्टी की, कि ए इंटू ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी किसके इक्वल होगा? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. ठीक है, इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है. कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि बी प्लस सी एडिशन ली किन्हीं दो रैशनल नंबर्स की. ठीक है, उनको जब हम तीसरे रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? पहले हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपल. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? ए एज इट इज़, मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज़, पहले बी के साथ. ठीक है, फिर प्लस, फिर ए और मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़, सी के साथ मल्टीप्लाई. अंडरस्टूड? एक एग्जांपल लेके समझें कि ये दोनों कैसे इक्वल होंगे. एक एग्जांपल लेके समझते हैं. ऑन एडिशन एग्जांपल ले रहे हैं हम. ठीक है, तीन रैशनल नंबर्स हमने लिए. पहला ले लिया -3/4, दूसरा रैशनल नंबर लिया हमने 2/3 और तीसरा रैशनल नंबर लिया हमने 5/6. ठीक है, तो पहले हम करते हैं ए इंटू बी प्लस सी करते हैं. ठीक है, -3/4 इंटू बी क्या है? 2/3 प्लस 5/6. ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. -3/4 एज इट इज़ इंटू ब्रैकेट सॉल्व करो, एलसीएम लो अंदर. 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा. ठीक है, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 इंटू 2 4 प्लस 6 को 6 से डिवाइड किया 1 इंटू 5 5. ठीक है, इज इक्वल्स टू -3/4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई एज इट इज़ 4 + 5 9 अपॉन 6. अब इसको कट कर दो, ऊपर 1 नीचे 2, क्या आ गया? -9/8. अंडरस्टूड? इसको याद रखना है कि हमारा ये आंसर कितना आया था? -9/8 आया था. ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूट करके देखें इसको. -3/4 इंटू 2/3 प्लस -3/4 इंटू 5/6. ये कहा था ना हमने कि जब अगर आप एडिशन करके फिर मल्टीप्लाई करो या फिर पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ऐड करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, क्या आएगा? -1/2
प्लस 3 से 6 कैंसिल 2 और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, -5/8 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा, 8 और 2 का एलसीएम 8, यहाँ पे आएगा -4 -5, कितना आ गया, -4 -5 -9/8। यही आया था हमारा पहले भी। ठीक है, यही आया था हमारा कि जब हमने अलग अलग को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई किया तब भी यही आया था लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जब हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट करके फिर ऐड किया तब भी यही आया। ठीक है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स की बिल्कुल वैलिड है कि रैशनल नंबर्स पर जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रैशनल नंबर्स की जो मल्टीप्लाई है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, रैशनल नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन एडिशन। ठीक है, तो ऐड करोगे और उसके ऊपर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अंडरस्टूड, हमने कर लिया कि रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है ऑन एडिशन। अब हम करेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दूसरा केस कौन सा है, सब्ट्रैक्शन का है। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं, रैशनल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन पे क्या डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं। पहले इसकी डेफिनेशन दे, फिर हमने 3 रैशनल नंबर्स लिए ए, बी और सी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी कैसे होगा, ए इंटू बी माइनस सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ठीक है, पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फिर ए से मल्टीप्लाई करोगे, वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस साइन एज इट इज़। ठीक है, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अगर इक्वल आ जाए आपके पास तो आप कहोगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ऑन सब्ट्रैक्शन, और रैशनल नंबर्स की जो मल्टीप्लाई है वो सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझें इसको भी। एग्जांपल लो आप, 3 रैशनल नंबर्स हमने लिए, एक लिया 3/5, दूसरा लिया 9/, दूसरा ले लेते हैं 8/, दूसरा ले लेते हैं 8/3, और तीसरा ले लेते हैं हम 1 भी एक रैशनल नंबर है ना, हमने समझ लिया था ना डेफिनेशन में कि 1 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको करें 3/5 इंटू 8/3 -1, सॉल्व करो 3/5 एज इट इज़ इंटू, इसका एलसीएम लोगे नीचे 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 इंटू 8 8 माइनस 1 को 3 से डिवाइड किया 3 इंटू 1 3 आएगा। ठीक है, 3/5 इंटू 5/3 कट हो गया सारा कुछ। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आया, 1। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करके फिर करके देखिए सॉल्व, पहले डिस्ट्रीब्यूट करके फिर सॉल्व करके देखते हैं। हमने लिया था कौन कौन से रैशनल नंबर, 3/5 8/3 और 1 लिया था हमने। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं 3/5 इंटू 8/3, पहले इसको इसके साथ कर लिया माइनस 3/5 इंटू 1। ठीक है, 3/5 इंटू 8/3 क्या आएगा, कट कर दिया 3 को 3 से, 8/5 माइनस ये क्या आ गया 3/5, 3/5 इंटू 1 3/5। ठीक है, सॉल्व करो एलसीएम 5, ऊपर 8 माइनस 3 क्या आ गया 5/5, कट कर दो क्या आ गया 1। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि रैशनल नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, तो हमने 2 एग्जांपल्स लेके समझ लिया कि रैशनल नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के ऊपर और सब्ट्रैक्शन के ऊपर, दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है। अंडरस्टूड, आगे समझ। ठीक है, तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी, और बाकी प्रॉपर्टीज़ करने के साथ साथ इसे करना भी ज़रूरी था। आप जब MCQs करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे कि इसका जो वाइस वर्सा है ना, मीन्स कि आप जब इसको ऐसे लिख रहे हो a इंटू बी माइनस a इंटू सी, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना कैसे ईजी हो सकता है कि आप a कॉमन निकाल लो, a इंटू बी माइनस सी कर दो, इस तरह से सॉल्व करना ज़्यादा ईजी लगेगा। तो आपको अगर इस फॉर्म में भी दिया हुआ है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख के, अगर बेटर सॉल्व हो रहा है, ईजिली सॉल्व हो रहा है, जल्दी सॉल्व हो रहा है, तो वैसे कर सकते हो आप। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ आप
डायरेक्टली तो यूज़ कर ही सकते हो कि अगर ये गिवन है और इसको आप इस तरीके से अगर निकालना ईजी है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। अंडरस्टूड? इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गई होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रैशनल नंबर्स। अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो को लेके, प्रॉपर्टी को लेके कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपका रिप्लाई जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगी।